एक ये जो विषय है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बाइक रैली माने तिरंगा, बस्तर तिरंगा रैली, इसका आयोजन होने जा रहा है कल सुबह 9 बजे से नारायणपुर से। और बस्तर तिरंगा रैली के इस आयोजन का भाव भी यही है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से नक्सलवाद के विरुद्ध काम हुआ है, हमने जनवरी 2026 में जनवरी 2024 में अगस्त 2024 में, जनवरी 2025 में, 15 अगस्त 2025 में और 26 जनवरी 2026 में 5 राष्ट्रीय पर्वों पर नए नए स्थानों पर आगे बढ़ करके भारत का तिरंगा लहराया है बस्तर के अनेक ऐसे गांवों में। उसके बाद ये 31 मार्च 2026 के बाद ये पहला राष्ट्रीय पर्व है जब आ रहा है। और मैं बहुत हृदय की प्रसन्नता के साथ आपसे ये विषय कहना चाहता हूँ कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का तिरंगा इस बार शान से लहराएगा। इस बार 90 से अधिक और ग्राम ऐसे हैं जहां पहली बार तिरंगा लहराया जाएगा। और इसके बाद बस्तर में कोई ऐसा स्थान शेष नहीं होगा जहां पर भारत के तिरंगे को कोई अपमान कर सकेगा। भारत का तिरंगा शान से लहराएगा। इसके पीछे जो नैरेटिव गढ़ा जाता है कि अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म अगर हो गया होता तो फोर्स क्यों रखे हैं, उनको हटा देना चाहिए, यहाँ पर कोई अभी भी आना जाना नहीं कर सकता, आदि आदि बातों की चर्चा होती है। तो इन बातों की ही चर्चा को लेकर के ये जो हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत प्रारंभ किया था, उसके ही अंतर्गत तिरंगा यात्रा हर स्थानों पर निकाली जा रही है। और उसमें बहुत विशेषता के साथ बस्तर तिरंगा यात्रा कल 12 तारीख से प्रारंभ की जा रही है। मैं एक बार आपको इसको जानकारी देना चाहता हूँ। एक नारायणपुर से 12 तारीख को यात्रा प्रारंभ होगी सुबह 9 बजे। तो नारायणपुर से धौड़ाई, कन्हार गांव, केड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर और गीदम, दंतेवाड़ा, लगभग 150 किलोमीटर की इस यात्रा एक दिन करने के बाद दंतेवाड़ा में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन 13 तारीख को दंतेवाड़ा से शुरू करेंगे। तो दंतेवाड़ा, कुआंकोंडा, भूसारास, चिंगावरम, सुकमा, एर्राबोर, मणिकोंटा, दोरनापाल, पोलमपल्ली, बुरकापाल, मिनपा, ताड़मेटला, चिंतलनार, जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम, आवापल्ली और बीजापुर में जाकर के यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। और दूसरे दिन बीजापुर से प्रारंभ करेंगे तो आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी, ताड़पाला और कारेगुट्टालू जो पहाड़ी है जहाँ पर लगभग 2 महीने तक लगातार संघर्ष हमारे जवानों ने किया था, उस कारेगुट्टालू पहाड़ी के नीचे इसकी पूर्णता होगी। ये पूरा ही क्षेत्र मैंने आपको पढ़कर जो कहा, आपको भी अच्छे से ध्यान में है, ये पूरा ही क्षेत्र कहा जाता था कि भीषण नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ लोगों का फोर्सेस का जाना संभव नहीं हुआ करता था। आज हमारे देश के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम लोग स्वयं, मैं भी सभी पूरी यात्रा में मैं भी इसमें रहूँगा, हमारे प्रशासन के लोग भी रहेंगे, नौजवान भी वहाँ के स्थानीय रहेंगे, वहाँ के गणमान्य नागरिक रहेंगे, आदिवासी समाज के प्रमुख रहेंगे, सब मिलकर के एक तिरंगा यात्रा इस पूरे ही क्षेत्र से निकालेंगे। उसका संदेश यही होगा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब वहाँ कोई डर और भय का माहौल नहीं है। स्पष्ट करना चाहते हैं कि बस्तर के लोगों ने जो कहा था कि हमको लगता है कि हम अभी स्वतंत्र हुए हैं, तो ये स्वतंत्रता उनके द्वार पहुंच जाएगी। स्पष्ट करना चाहते हैं कि तिरंगा शान से बस्तर के कोने कोने तक अब लहराने वाला है। और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सारे स्थान हैं, इन सारे ही स्थानों में कहीं जहां पर भी जो घटनाएं हुई हैं हम चिंगावरम जाएंगे तो आपको ध्यान है चिंगावरम में ये 31 लोगों की नृशंस हत्या नक्सलियों ने की थी। और दूसरा विषय है इसमें, चिंगावरम के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एर्राबोर। तो एर्राबोर में 220 घर जला दिए गए थे और 33 लोगों की नृशंस हत्या एक बार में ही कर दी गई थी। एर्राबोर तो अभी भी ऐसा स्थान है जहां पर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो एक 8 महीने के दुधमुहे बच्चे की तस्वीर तैरती है जो जला हुआ है। वो आज भी प्रश्न पूछता है कि उसका क्या गुनाह रहा उस समय, वो विषय है। एर्राबोर वो जगह है जहां मूर्तियां लगी हैं और महिलाएं आज भी अपने भाई की उस मूर्ति पर राखी के दिन राखी बांधती हैं। एर्राबोर वो जगह है। हम मणिकोंटा भी पहुंचेंगे जहां का 15 आदिवासी समाज के लोगों की निर्मम हत्या इन लोगों ने कर दी थी नक्सलियों ने।
वहाँ पर भी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मिनपा ताड़मेटला पहुँचेंगे जहाँ पर 76 जवानों की हत्या की गई थी, और उसके बाद झीरम में 15 तारीख को जाऊंगा। इस ट्रैक पे, इस रूट पर झीरम नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं 15 अगस्त को वहीं रहूंगा और झीरम में जा कर के हमारे उन शहीदों को नमन करके ये बताऊंगा वहाँ पर उनको परलोक में वो भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दिए हैं। मैं उनको उन तक संदेश पहुंचाऊंगा कि वो नक्सलवाद जिसने झीरम का कांड किया था वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हमारे बस्तर में कोई नक्सलवाद नहीं रह गया है। और बाकी अन्य स्थान भी हैं, और सभी स्थानों की कहानियाँ जो हैं, एक बार कोड रहेगा हर स्थान के सामने, उस बार कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। हम वहाँ पर जहाँ लोग शहीद हुए हैं, हम वहाँ पर जहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए हैं, या फिर हमारे बस्तर के आदिवासी समाज के भोले भाले लोगों की नृशंस हत्याएँ की गई हैं, वहाँ की मिट्टी भी एकत्रित करेंगे, और जो यहाँ संग्रहालय बनेगा उस संग्रहालय में उसका उपयोग करेंगे। हम लोग वहाँ जा कर के ऐसे सारे ही स्थानों पर जो हमारे जवान हैं, शहीद हुए हैं, या हमारे स्थानीय लोग हैं, उनको एक बार पुनः श्रद्धांजलि देंगे। उस दिन जब राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन जब हमारा देश, अब सभी की चिंता करने वाला हमारा भारत देश, उसका तिरंगा घर घर लहराएगा, उस दिन हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। सरेंडर्ड माओवादी भी नहीं